मेरी वीडियो अपलोड करने से पहले तक आप सभी लोग सदियों से एक ही तरह से सिंघाड़ों को पानी के अंदर उबालते आ रहे हैं, और वो भी कभी प्रेशर कुकर में तो कभी पतीले वगैरह के अंदर। लेकिन पानी में सिंघाड़े उबालने से इनके अंदर एक तो पानी भर जाता है, और दूसरा सारी ग़ज़ाइयत पानी में निकलने से ये बिल्कुल फीके और बेजायका हो जाते हैं और पानी पानी जैसा जायका देते हैं। और दूसरा, मेरे चैनल से पहले तक और मेरी वीडियोस अपलोड करने से पहले तक लोगों को ना तो ये शॉपर वाला तरीका पता था, और ना ही छल्ली, सिंघाड़े, शकरकंदी जैसी सब चीज़ों को शॉपर के अंदर और तवे के ऊपर कभी किसी ने उबाला था। तो जब न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी का दौर है, तो इसलिए पुराने तरीके छोड़कर यूट्यूब की तारीख में पहली बार आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने सिंघाड़े, छल्ली, शकरकंदी जैसी सख्त चीज़ों को सिर्फ एक तवे के ऊपर उबालने और दूसरा शॉपर के अंदर उबालने का दुनिया का नया अनोखा तरीका इजाद किया है, जो आपको ढूंढने से भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। लेकिन यूट्यूब की मार्केट में चोर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं जो मेरे इस नए अनोखे तरीके को चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे चोर लोगों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। खैर, तो मेरे इस नए अनोखे तरीके में हम बगैर पानी के और बगैर बर्तनों को काले किए उबालेंगे और बिल्कुल बाजार जैसे खुश्क सिंघाड़े तैयार होंगे। सिंघाड़ों के अंदर पानी नहीं होगा, ये गीले गीले से नहीं होंगे। इसकी गिरी खस्ता और क्रंची होगी, खाते वक्त आपको ड्राई नहीं लगेगी, बेहतरीन सी पकी हुई होगी। और इन सिंघाड़ों के साथ खट्टी मीठी चटपटी सी अनोखी चटनी भी शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ मैंने आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ भी कर दिया है। इनका अभी सीजन चल रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे ताज़े वाले आसानी से मिल जाएंगे। सिंघाड़े जो हैं ये सख्त होने चाहिए। अगर इनमें कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या जिससे बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो हम उसे निकाल देंगे। वैसे अगर आप सिंघाड़ों को पानी में उबालते हैं या किसी भी तरीके से उबालते हैं, तो सिंघाड़ों के पानी की वजह से वो बर्तन वगैरह काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो जल भी जाते हैं। तो इसलिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने बगैर पानी के सिंघाड़े उबालने का दुनिया का नया अनोखा ऐसा आसान तरीका इजाद किया है, जिससे ना आपके बर्तन काले होकर ख़राब होंगे, ना वो जलेंगे, और ना ही सर्दियों में आपको ढेरों बर्तन धोने पड़ेंगे, और आपके सिंघाड़े बिल्कुल बाजार से मिलने वाले सिंघाड़ों की तरह ड्राई ड्राई से बनेंगे। तो इस नए अनोखे तरीके के लिए मैं यहाँ एक इस तरह का बैग लूँगी। यार, मैंने ये वाला बैग क्या इस्तेमाल कर लिया, इसमें क्या मैंने चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। मेरी वो वीडियो इतनी वायरल गई कि मेरी उस वीडियो के वायरल होने के बाद हर छोटा बड़ा यूट्यूबर जो है वो मेरे इस नए अनोखे तरीके को चोरी करने के पीछे पड़ गए हैं। शॉपर के अंदर और इस बैग के अंदर हर रेसिपी को बनाने वाले तरीके को पहली बार यूट्यूब पर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं इसकी ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, और मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो मेरे इस तरीके को कॉपी करें। और जो सो कॉल्ड छोटे बड़े यूट्यूबर मेरी इजाज़त के बगैर इस तरीके को कॉपी करते हैं, तो उन्हें चोर कहते हैं, क्रिएटर नहीं कहते। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत होती या वो पढ़े लिखे होते ना, तो वो बगैर इजाज़त के मेरा कंटेंट चोरी ना करते। चोरी वही करते हैं जिनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत को अपना नाम ना देते कि ये उनका आइडिया है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ऐसे चोर लोगों से बचाए। इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। खैर, तो ये वाला बैग आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। इसका मटेरियल आपको हाथ लगाने से कपड़े की तरह का फील होगा। खैर, तो अब मैं इस बैग को अच्छी तरह से पानी के साथ गीला कर लूंगी और सिंघाड़े इस बैग के अंदर डालकर बैग को अच्छी तरह से टाइट बंद कर दूंगी, क्योंकि गीला बैग जब होगा तो उससे सिंघाड़े जो है वो मॉइस्ट होंगे, जल्दी गलेंगे। सिंघाड़ों की सारी ग़ज़ाइयत इनके अंदर ही रहेगी, वो पानी में निकलने से ज़ाया नहीं होगी, और ऐसे सिंघाड़े खाने से आपको पूरे फ़ायदे इसके मिलेंगे। अच्छा, तो अब मैं यहाँ इस तरह की एक आटा छानने वाली जो छन्नी होती है वो लूंगी, और एक इस तरह के डिज़ाइन की भी आटा छानने वाली छन्नी होती है। दोनों का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही आटा छानने का काम करती हैं। बस आपके पास जो भी जाली वाली छन्नी है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंघाड़े वाले बैग को उठाकर इस छन्नी के अंदर रख दूंगी। तो देखें कितना आसान तरीका मैंने इजाद किया है। सिर्फ एक तवे के ऊपर और शॉपर के अंदर सिंघाड़े उबालने से आपके सिंघाड़े बिल्कुल बाजार जैसे ये ड्राई ड्राई से तैयार होंगे। तो जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है या जो अपने कीमती बर्तनों को सिंघाड़ों से काले और ख़राब नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह उन्हें बर्तन भी धोने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो तवे को आपने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। ये बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा हो, बस हल्का गर्म होना चाहिए। अब इस तवे के ऊपर चूल्हे का जो स्टैंड होता है उसे रखूंगी।
तवे के ऊपर 1 से 1.5 कप के करीब पानी डालूंगी। अच्छा, स्टैंड इसलिए रखा है क्योंकि तवे के ऊपर जो पानी हमने डाला है ना, ये पानी छन्नी के अंदर रखे सिंघाड़ों को टच ना करे। पानी और छन्नी के दरमियान फासला होना जरूरी है, वरना पानी लगने से सिंघाड़े बाहर से चिकने हो जाएंगे। और छन्नी समेत सिंघाड़े वाले बैग को उठाकर इस स्टैंड के ऊपर रखूंगी इस तरह से, और आखिर में एक पतीले को उल्टा करके इन सिंघाड़ों को ऊपर से कवर कर दूंगी। पहले 30 सेकंड हम फ्लेम को दरमियाना रखेंगे ताकि अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। 30 सेकंड्स के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, दम वाली आंच पर सेट करेंगे और इन सिंघाड़ों को 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम पर पकने देंगे। तो तकरीबन अब 25 मिनट में सिंघाड़े कुक हो चुके हैं। पतीले को हटाते ही ये देखें कितनी ज्यादा स्टीम जो है वो निकल रही है। सिर्फ सिंघाड़ों को एक शापर के अंदर डालने से और इन्हें तवे पर उबालने से इतनी जबरदस्त सी स्टीम इनमें बनी है, और मेरा ये बैग अभी भी गीला है। इतनी ज्यादा स्टीम तो इन सिंघाड़ों को किसी प्रेशर कुकर, कढ़ाई, पतीले में, यहाँ तक के पानी के अंदर उबालने से भी इनमें नहीं बनती जितनी इन्हें शापर के अंदर डालकर तवे पर उबालने से बनी है। ज्यादा स्टीम का मतलब ये है कि सिंघाड़े अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके हैं, और मैं आपको गर्मा गर्म जो है वो इन्हें बाहर निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें बाहर से बिल्कुल खुश्क है, ये गीले गीले से नहीं है जैसे पानी में उबालने से ये बहुत ज्यादा गीले और चिकने से हो जाते हैं। इनका छिलका जब चिकना सा और स्लिपरी सा हो जाता ना, तो फिर आपके हाथ भी इनसे काले और गंदे हो जाते हैं। ये वैसे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बगैर किसी मेहनत के बिल्कुल बाजार जैसे ड्राई ड्राई सिंघाड़े तैयार हैं। आपको इन्हें किसी कपड़े वगैरह से खुश्क भी नहीं करना पड़ेगा। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो ठंडा होने के बाद मैं इन्हें छील कर आपको दिखाती हूँ। तो अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और सिंघाड़ों की जो टिप्स होती है ना, वहां से इसे नाइफ से इस तरह से कट लगाकर रास्ता बनाएंगे। फिर हाथों से इसका छिलका गिरी से बहुत आसानी से अलग हो जाएगा और गिरी टूटेगी नहीं। और यहाँ मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ कि जब मैं छिलका उतार रही हूँ ना, तो अंदर से ये खुश्क है, यानी ये अंदर से पानी से भरे हुए नहीं है। क्योंकि यही सिंघाड़े अगर पानी में उबले हुए होते तो एक तो आपके हाथ इनसे काले और गंदे भी होते, और दूसरा इनके अंदर पानी चला जाता है, और जब आप छिलका उतारते हैं तो गिरी के साथ जो है पानी भी बाहर आता है। ये देखें सिंघाड़े की पूरी गिरी बहुत आराम से निकल आई है, क्योंकि जब सिंघाड़े अच्छी तरह से पक जाते हैं ना, तो फिर इनकी गिरी टूटती नहीं है, छिलके से अलग हो जाती है। तो अब मैं इसका बाइट लेती हूँ। तो खाते वक्त आपको सिंघाड़े की गिरी जो है वो ड्राई नहीं लगेगी, और इसकी गिरी जो है वो बहुत खस्ता और क्रंची सी है, और ये सिंघाड़े के परफेक्ट कुक होने की निशानी है। अगर ओवर कुक करेंगे ना, तो फिर सिंघाड़े की जो गिरी है वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगी। तो ये परफेक्ट टेम्परेचर और परफेक्ट टाइम था जो मैंने आपको बताया है, और इस पे ये बेहतरीन से पके हैं, और ये सिंघाड़े के परफेक्ट कुक होने की निशानी होती है। इन सिंघाड़ों को खाकर कोई यकीन नहीं करेगा कि इतने सख्त सिंघाड़े जो हैं वो सिर्फ एक तवे के ऊपर शापर की मदद से बने हैं। आखिर में इन सिंघाड़ों को मैं अपनी सीक्रेट ठेले वाली चटनी के साथ सर्व करूंगी। जब आप इस चटनी के साथ सिंघाड़े खाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप फिर शकरकंदी और चटनी के कॉम्बो को भूल जाएंगे, क्योंकि सिंघाड़ों के साथ चटनी का बेस्ट कॉम्बो बनता है, और इस चटनी की वजह से सिंघाड़ों का जायका डबल हो जाता है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिन बच्चों बड़ों को सिंघाड़े पसंद नहीं होते ना, वो एक बार सिंघाड़ों को इस चटनी के साथ खाएं। मैं गारंटी देती हूँ कि मेरी रेसिपी को ट्राई करने के बाद वो सिंघाड़ों और इस चटनी के दीवाने हो जाएंगे। और ये चटनी मिनटों में भी बन जाती है। तो ठेलों से मिलने वाली इस चटपटी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको मेरी शकरकंदी वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर जाके देखें। और देखें कितना आसान, साफ सुथरा, अनोखा तरीका है कि इन सर्दियों में सिंघाड़े लाएं और बगैर किसी मेहनत के, बगैर बर्तन काले और ख़राब किए, बगैर पानी में उबाले, मिनटों में तवे पर सिंघाड़े बनाएं।